अंजन को पवन सुतनामा राम सिया राम जय राम। हे बजरंगी, हे महावीर, बलि तेरे बलधारी हूँ मैं। इस कार्य के बदले क्या दूं, एकदम लाचार हूँ मैं तुमसे पूरी नहीं हो सकता। आशा है और ये है तेरा, जब तक पृथ्वी आकाश है सरलदार बजरंग में तेरा। अच्छा अब दोनों बेटे ही कैसे वहां पर रहती है, कैसे अपनी रक्षा करती है, कैसे जुल्म घेरों के सहती है। माता जी ने आते वक्त मुझे ये चुड़ामणि दी थी और कहा काल रात के मुख में हूँ, फिर भी नहीं प्राण निकलते हैं। दर्शन के प्यासे लेना ये प्राणों को रोके रखते हैं। चुड़ामणि चलते समय दी स्वामी ये चिन्ह लीजिएगा। दुख भरी कहानी माता ने कही, स्वामी को सुना दीजिएगा। ऐसे संकट के समय जिसका मुझे का पति जीवित हो, वह नारी ऐसे दुख में है। हे हनुमान, और विशेष क्या, तुम अब से प्राण हमारा है। भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण इन सब से हमको प्यारा है। इस बात में संदेह नहीं, लंका पति से लड़ना होगा। पड़ जाए बड़ा समुद्र पर पृथ्वी को लाल करना होगा। हाँ महाराज, अब शीघ्रता की जाए और समस्त वाली सेना तैयार है। अब हमें समुद्र पर जैतून निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अब शीघ्र तैयारी कीजिए।
शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। तैयार है आपके हुक्म की इंतजार है। भगवान प्रणाम। भगवान रावण का भाई भविष्य आ रहा है तो आपकी शरण करता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान। परंतु उससे कौन सा अपराध हुआ है के कारण वो लंका को छोड़ देकर विवश हो गया है? सुना है भगवान, विभीषण रावण के कार्य को अनुचित बताकर आपसे सुलह करना चाहता था, परंतु अभिमानी रावण अपनी जिद पर खड़ा रहा, जिससे दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया तथा रावण ने क्रोधित होकर उसे लंका से निकाल दिया। तो आप लोगों का विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में विश्वास पात्र है? ये तो सब सच है, किंतु आप इस बात पर अच्छी तरह विचार कर लीजिए। विभीषण उसी रावण का भाई है जिसकी छल कपट की चर्चा संपूर्ण संसार में होती है। मैं जानता हूँ विभीषण रावण का भाई है, परंतु पांचों उंगलियां एक जैसी प्राप्त नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि उसके भीतर एक व्यक्ति अधर्मी है तो पूरा कुल भी अधर्मी है। क्योंकि आप जाइए तथा विभीषण जी को आदर सहित यहाँ लेकर आइए। जो आज्ञा हो प्रभु। कुटुम तजी शरण राम तेरी आयो, कुटुम तजी शरण राम तेरी आयो। बड़ी सभा में रावण बेटू चरण पर हारी चलायो। बार बार समीरायो कुटुम तजी शरण राम तेरी आइए विभीषण जी, आइए, आपका स्वागत है।
आपके इस अतिथि संस्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, आपका हृदय से आभारी हूँ। जी कह कहकर आप मुझे लज्जित ना करें। मैं आपका यथा योग्य संस्कार करने में असमर्थ हूँ। आपके बारे में मैंने जैसा सुना था उससे कई गुना घटकर पाया है, जिसने अपने शत्रु के भाई को पूरे हृदय से गले लगाया है। मित्र, मैंने आपके बारे में सब कुछ सुन लिया है। यदि रावण ने आपको उत्तर दे दिया है तो हमने भी आपको आज से लंका का राजा बना दिया है। मैं आपका हर प्रकार से आदर सत्कार करूंगा तथा लंका पर हमारी विजय होने पर आपका राज तिलक किया जाएगा। माता लक्ष्मण, तुम विभीषण जी को आराम के लिए प्रबंध करो। जो आगे आइए विभीषण जी। अब आपका क्या विचार है? भगवान, हमारे भाई वाले सेना तैयार है, सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरी राय में तो हमें लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए। करने से पहले रावण को एक अवसर और देना चाहिए तथा किसी लोग के दूत को भेजकर राजदूत नियम को पूरा करना चाहिए। वास्तव में भगवान, सुग्रीव जी की राय ठीक है, परंतु रावण इस नियम की अब परवाह करता है। हनुमान जी, हमें की बातों पर नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। भगवान, यदि आपका यही विचार है तो हमें सब विचार है। आप जिसको भी चाहिए वह तैयार है। मेरी राय में तो ये कार्य राजकुमार अंगद को सौंपा जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। भगवान, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। मेरा अहोभाग्य तो ये कार्य मुझे सौंपा है। मैं अभी जाता हूँ और उस घमंडी रावण को उसका घमंड टकरा तोड़ करके आता हूँ। बहुत अच्छा अंगद, मुझे तुमसे यही आशा थी। कल प्रातःकाल होते ही तुम लंका चले जाना तथा बड़ी चतुराई से रावण से भयानक युद्ध के हानि को बताना। यदि फिर भी वो ना माने तो हमें विवश होकर अपने कर्तव्य को माना होगा। आपकी आज्ञा स्वीकार है भगवान। मैं अपनी तरफ से उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मानना या ना मानना उसके हाथ में है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भगवान।
और आत्मा रंगत, मेरा आशीर्वाद हमारे साथ है। बोलिए श्यामती रामचंद्र की शंकर की मेरे शूरवीर सरदारों, आज राज्य
मूठा में थे। जिस समय आप मेरे पिताजी बाली की कांख में थे, तो आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हैं। आपके विधान सोचते हैं मैंने बहुत देर बाद तुम्हारी शक्ति पहचानी है, परंतु नहीं, इस कार्य करने की शक हमें है। लगा स्कूल में दूध बनकर एक ऐसे इंसान का हाँ होता, तलब से पहले होता तेरी माता, यदि तलब होता तो होता आज अकाल नहीं, एक तपस्या दूध पाने में आर्थिक सरगम हाथ नहीं। आज खुदे कुछ भी कहे, मैं नीच तत्व पतित कहानी में कब बुरा मानता हूं, बल्कि इन बातों को मजबूरन सहन करता जाता हूं और आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूं, जो कि आपके और मेरे पिताजी के घनिष्ठ संबंध ही नहीं बल्कि एक दूसरे के मेहमान भी रह चुके हैं। और मेरे इस कथन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, और इन्हीं गहरे संबंधों के कारण मेरा यहां आना पहले भी आपको हनुमान जी के द्वारा बारी आपदाओं की सूचना दे दी गई है। मेरे पास इतना वक्त नहीं, बस अपना अभिप्राय बतलाएगा क्या यूं सब कुछ करता जाएगा। तो सुनो, मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि अपने रक्तप्रवाही से बचा जाए और क्षेत्र में ही प्रजा का रक्त नहीं बहाया जाए। अक्षता इस लड़ाई में काफी संताप होगा और लाखों निरपराधियों का खून आपके सर होगा। अरे अब बदला अपने जुबा का था क्या इतने तक लगाई है, क्या तेरी बात तुझे खेच रही है। अरे निर्लज, तेरे जैसे बांद्रों का इस संसार में तुम्हारा जो अपने पिता के खाते से अपना लड़ा दूर अफसोस उससे मदद कर रहा है। इस तरफ इस स्कूल में मेरा केरल के साथ डाल हो, अफसोस अपने बाप के खाते का दलाल हो, जिसको अपनी तरफ केरल का बिल्कुल मेरे ख्याल हो। अरे ऐसा कुल कर इस दुनिया से कमा लो। अरे एक स्त्री के वास्ते भाई ने जिस साल ने अपने हया तूने उसी की सेवा करने की ख्याल वास्तव में तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को तेरा कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। अरे होली के काल चक्र में
मैं तो बदतमीज ही कही, लेकिन बुद्धि आपके भी ठिकाने नहीं है। जो गुप्त देने के बजाय दोस्तों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो। अरे गारों के घर के झगड़े, अरे रावणनाथ छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी? अरे अपने हिंदुओं अरे बीमारी आज जिस समय श्री रामचंद्र जी के बाद तेरी लंका पर बरसेंगे तो तू और तेरे सैनिक एक एक सांस को तरसेंगे। इससे तुम्हारी देश में बहुत भलाई से करके इस वर्ष में कोई गुजरे किंतु ध्यान रख ये सारी पृथ्वी तेरे जैसे कपूतों का कुमार है। अरे बीमारी आवाज अफसोस मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी का दूत बन के आया हूं, वरना साक्षी का अंदर बंदा दे देता। अरे सीता जी के साथ साथ तेरी मंत्री को भी दे अभिमानी रावण, मैं श्री रामचंद्र जी की सेना का सबसे छोटा और दुर्लभ बानर हूं और तेरे विचार से नादान भी हूं, परंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं और अपने पांव को जमीन पर दबाता हूं। तेरे इन सूरवीरों में से जो भी अधिक बलवान है तथा जिस पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास है, वो योद्धा आए और मेरा पांव इस पक्ष से हटाए। अगर तेरे किसी भी सूरवीर ने मेरा पांव पक्ष से हिला दिया तो तुम्हारी जीत, अन्यथा हमारी जीत होगी और तुम माता सीता को आदर सहित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास सम्मान छोड़कर आओगे। हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो फिर क्या देर में आ रहे?
मैं अपनी वीरता का जोहर आपको दिखलाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, इस पांव को अभी उठाता हूँ। मेरे दोनों भुजाओं में जमीन आसमान का वजन कर दूं एक खराब। सारी जगत को हिला दूंगा। चलूंगा इस तरफ, वह उतार आएगा। आपको सीधी तरफ पिताजी उन्हें प्रदान मिल जाएगा। मेरे डायलॉग खड़ा है हम लोग सामने
सेना तैयार है। अब आपका क्या विचार है? सुग्रीव जी, अभी केवल अंगद का इंतजार है। कोई अच्छा समाचार लाएगा। हनुमान जी, आपका विचार ठीक है, फिर भी उत्तर की प्रतीक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, राजनीति के नियम तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु एक घमंडी रावण ये बात कभी नहीं मानेगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके आया हूँ। कहो प्यारे अंगद, क्या समाचार लाए हो? भगवान, वही हुआ जिसकी प्रतीक्षा थी। मेरे नाक समझाने पर भी रावण नहीं माना। मैंने आते समय युद्ध का ऐलान कर दिया। जो भगवान, वही हुआ जिसका हमें पहले से ही आभास था। सुग्रीव जी, समस्त वानर सेना को आज्ञा दे दो कि कल प्रातःकाल होते ही कूच की तैयारी करें। विभीषण जी, आपके विचार से अब अगर युद्ध का संचालन करेगा तो रावण की तरफ से कौन करेगा? आपके युद्ध को साधारण न समझो, क्योंकि रावण के पास बहुत बड़े बड़े योद्धा है, लेकिन सर्वप्रथम वो अपने पुत्र नाथ को भेजेगा। तो होना हो, कल के युद्ध का संचालन मेघनाथ खुद करेगा। कोई बात नहीं, कल युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। नहीं भ्राता जी, इस युद्ध का संचालन तो आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। बस आज्ञा हो भगवान, मैं जाऊं धरने को। देखूं लंका से आया है कौन सा योद्धा लड़ने को। मुझे लालसा होती है, उत्कंठा बढ़ती जाती है, उस शूरवीर से लड़ने को तबीयत मेरी ललचाती है। माता जी आज्ञा दे दीजिए, दोनों भुजदल भड़कते हैं, मनवा की डोरी थमती है, तरकश के बाण पड़कते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा लक्ष्मण, जाओ कल के युद्ध का संचालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा माता जी।